आज हम जिसे लाइब्रेरी या पुस्तकालय कहते हैं, वो असल में कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत पुराने विचार का मॉडर्न रूप है। तो चलिए साथ मिलकर ज्ञान को सहेजने के इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। अच्छा, जब कोई लाइब्रेरी शब्द सुनता है तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? शायद किताबों से खचाखच भरी अलमारियां, चारों तरफ शांति और लोग जो पढ़ने में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, आज की लाइब्रेरीज तो ऐसी ही दिखती हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इनकी शुरुआत कितनी अलग और कितनी दिलचस्प थी? जो सबसे पहले लाइब्रेरियन थे, उनके लिए लाइब्रेरी का मतलब ये था मिट्टी की एक टैबलेट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। किताबों के आने से सदियों पहले सारा ज्ञान मिट्टी की इन पट्टियों पर लिखा और सहेजा जाता था। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले चलता है मिट्टी और पेपायरस के रखवालों के पास। देखिए, उस दौर में लाइब्रेरीज दरअसल सत्ता की तिजोरियों जैसी थीं, और इनकी चाबियां वो सिर्फ राजाओं और पुजारियों के हाथों में होती थीं। जैसे एक तरफ मेसोपोटामिया में शासकों के लिए प्रशासन, कानून, ये सब मिट्टी की टैबलेट्स पर लिखा जाता था, तो दूसरी तरफ मिस्र में पुजारियों के लिए धार्मिक और मेडिकल ग्रंथ पेपायरस के लंबे लंबे रोल्स पर होते थे। मतलब दोनों ही जगह ज्ञान कुछ गिने चुने ताकतवर लोगों के कंट्रोल में था। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है असुरबनीपाल की लाइब्रेरी। जरा सोचिए, 30,000 से ज्यादा मिट्टी की टैबलेट्स। पर सबसे कमाल की बात यह थी कि पहली बार इन्हें सब्जेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ज्ञान को एक सिस्टम में ढालने की दिशा में उठाया गया पहला बड़ा कदम था। और फिर कहानी में एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। ये मोड़ था अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी। यहां आकर लाइब्रेरी का पूरा मकसद ही बदल गया। अब ये सिर्फ रिकॉर्ड जमा करने की जगह नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान पैदा करने वाला एक इंजन बन गई थी। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना हो तो बस ये एक नंबर देखिए। माना जाता है कि यहाँ करीब करीब 5 लाख स्क्रोल थे। ये उस जमाने की दुनिया के सारे ज्ञान को एक छत के नीचे इकट्ठा करने का एक गजब का सपना था। तो अलेक्जेंड्रिया सिर्फ साइज में बड़ी नहीं थी, इसने लाइब्रेरी के मिशन को ही नया रूप दे दिया। इसका लक्ष्य था दुनिया का हर मुमकिन ज्ञान इकट्ठा करना। ये यूक्लिड जैसे महान स्कॉलर्स का अड्डा बन गया, और यहीं पर दुनिया की पहली लाइब्रेरी कैटलॉग कैलीमैकस की पिनाकस के साथ कैटलॉगिंग की शुरुआत हुई। सीधी सी बात है, अब लाइब्रेरी सिर्फ रिकॉर्ड रूम नहीं, बल्कि एक प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और रोम की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ ज्ञान को आम लोगों के लिए खोला गया और लाइब्रेरी एक नागरिक संस्था बन गई। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें इस आइडिया के फैलने की पूरी कहानी बताती है। शुरुआत हुई असुरबनीपाल के प्राइवेट शाही कलेक्शन से, फिर ये अलेक्जेंड्रिया में स्कॉलर्स के लिए एक रिसर्च हब बनी। उसके बाद रोम ने इसके दरवाजे आम नागरिकों के लिए खोल दिए, और आगे चलकर ये नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर अकादमिक ज्ञान का केंद्र बन गई। हर एक कदम एक नई सोच। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम था ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की तरफ। सोचिए, प्राचीन रोम में पहली बार ऐसा हुआ कि लाइब्रेरीज सिर्फ स्कॉलर्स या राजाओं के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए बनाई गईं। इन लाइब्रेरीज को अक्सर ग्रीक और लैटिन सेक्शन में बांटा जाता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सकें। अच्छा, अब तक तो हम मकसद और आइडिया की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति की, जिसने जानकारी को स्टोर करने और उस तक पहुंचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। और ये क्रांति थी स्क्रोल और कोडेक्स के बीच की जंग। तो स्क्रॉल क्या था? इसे ऐसे समझिए कि ये पेपायरस का एक बहुत लंबा रोल होता था। अगर किसी को बीच की कोई जानकारी ढूंढनी है तो उसे पूरा का पूरा रोल खोलना पड़ता था। अंदाजा लगाइए ये कितना मुश्किल और टाइम लेने वाला काम रहा होगा। और फिर इस मुश्किल का हल बनकर आया कोडेक्स। ये आज की किताबों का सबसे शुरुआती रूप था। इसमें अलग अलग पन्नों को एक तरफ से सील दिया जाता था। इसका सीधा मतलब था कि कोई भी इंसान तुरंत किसी भी पन्ने पर पहुंच सकता था। तो कोडेक्स ने सब कुछ कैसे बदल दिया? इसके 4 बड़े कारण थे। पहला, इंस्टेंट एक्सेस। मतलब अब पूरा रोल खोलने की जरूरत नहीं, सीधे उस पेज पर जाओ जहां जाना है। दूसरा, यह सस्ता था, क्योंकि अब पन्ने के दोनों तरफ लिखा जा सकता था। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो गया, पेज नंबर, इंडेक्स, ये सब मुमकिन हो पाया। और चौथा, कवर की वजह से ये ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित था। सच में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा लीप था। तो चलिए अब इन सारे ऐतिहासिक धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस गुजरे हुए कल ने हमारे आज को कैसे शक्ल दी है। देखिए,
सीधी सी बात है, इन प्राचीन लाइब्रेरियों ने आज के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। ज्ञान को एक सिस्टम में जमाना, कैटलॉग बनाना, रिसर्च की परंपरा डालना और सबसे ज़रूरी ये सिद्धांत कि जानकारी तक आम लोगों की पहुंच होनी चाहिए, ये सब उन्हीं की देन है। आज हम जो कुछ भी डिजिटल दुनिया में देखते हैं, उसकी जड़ें इन्हीं पुराने आइडियाज़ में हैं। तो आखिर में एक सवाल पर इस बात को छोड़ते हैं। उन प्राचीन पुस्तकालयों ने अपनी ज्ञात दुनिया को स्क्रोल और कोडेक्स में समेटने की कोशिश की थी। आज हम अपनी इस विशाल डिजिटल दुनिया को कैसे और कहां समेटने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर।